प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षा 16 सितंबर को इंग्लिश की होने वाली है। और ये जो अभी पेपर जो हम करवाने वाले, ये 101% रियल है। मतलब यही पेपर जो आपके परीक्षा में जो है पूछे जाएंगे, है ना। 16 सितंबर को जो आपकी परीक्षा होने वाली यही पेपर है, आपको बार बार बोल रहे हैं। और ये कक्षा 5वीं की है और ये अंग्रेजी की परीक्षा होने वाली है। तो जितने भी आपके कक्षा 5वीं की दोस्त है, 5वें में जितने भी दोस्त हैं ना, उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा कि वो भी देख लें। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपका जो है सामाजिक विज्ञान का भी पेपर आपको हम करवाने वाले हैं, ठीक ना। और आपके जो संस्कृत होंगे उसको भी देंगे, संस्कृत वाला भी पेपर आपको देंगे हम। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। चलो हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि इस प्रश्न में 6 प्रश्न रहेंगे, है ना। इस प्रश्न पत्र में 6 प्रश्न है और इसमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। और सभी के लिए अंक जो निर्धारित यहाँ पे किया गया, जैसे आपका पहला जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर का, और ये यहाँ पे देखो बताया गया। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फिल इन दी ब्लैंक्स विथ दी अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ दी वर्ब्स गिवन इन दी ब्रैकेट्स। नीचे में जो यहाँ पे जो दिया गया है ना, वो ब्रैकेट्स को क्या करना, भरना, ब्रैकेट्स को भरना। जैसे बोल रहा है डोंट गेट ऑफ अ रन बस, तो रन नहीं होता है बल्कि रनिंग होता है, रन नहीं होता बल्कि रनिंग होता है, तो यहाँ पे रनिंग कर लीजिएगा। इसके बाद अगला बी में है कि ही इज रन इन दी मिडिल ऑफ दी रोड, तो रनिंग हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा, रन नहीं रनिंग हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि दी ओल्ड मैन नीड अ वॉक स्टिक, तो नहीं वॉकिंग स्टिक हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, आंसर यहाँ पे लिख देना। मतलब यहाँ पे आप आंसर नोट कर लीजिए और एग्जाम में जाके छाप लीजिए पूरा का पूरा। अगला डी में कि चिल्ड्रन आर इन दी पोल, है ना, पूल, तो यहाँ पे हो जाएगा स्विम नहीं होगा बल्कि स्विमिंग हो जाएगा। जो काला पेन में जो लिखा हुआ वो आपका उत्तर हो रहा है, ठीक है ना। अगला देखो है ई में है कि दी बर्ड्स आर फ्लाई इन दी स्काई, नहीं फ्लाइंग इन दी स्काई हो जाएगा। ऐसे करके आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा। अब अगला आपका देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। मतलब कि ट्रू और फॉल्स आपको बताना कि कौन सही है और कौन जो है गलत है। अब यहाँ पे एक एक करके आप देखना और इसका जो है आपको हम आंसर बताए हुए हैं और यहाँ पे देखो लिखे हुए हैं भी, आप इसका आंसर देख लेना। क्या बोल रहा है कि दी ओल्ड मैन वाज ट्रीटेड वर्डली बाई हिज सन एंड डॉटर इन लॉ, तो यहाँ पे आप ट्रू कर दीजिएगा, ये आपके बुक से है, ठीक ना। चलो अब अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है दूसरा है कि दी अरब पट, है ना, अरब पुट अप हिज टेंट बाई दी रोड साइड, तो यहाँ पे आप कर दीजिएगा इसका भी ट्रू। और अगला आपका सी में है कि दी थीवेस रिमूव्ड ऑल दी पेज इन वन विजिट, तो यहाँ पे आप फॉल्स इसको कर दीजिएगा। और अगला आपका डी में है कि स्पैरो आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर, तो यहाँ पे फॉल्स कर लीजिएगा। और ई में है कि मदर सिंग लुल बाइज एट नून, तो यहाँ पे आप इसको फॉल्स कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलो अब अगला प्रश्न आपका देखो तीसरा नंबर प्रश्न है कि मैच दी वर्ड विथ देयर अपोजिट मीनिंग, तो ये बाबू कॉलम ए हो गया और ये कॉलम बी हो गया, ठीक ना। अब इसको क्या करना है, अपोजिट मीनिंग करना, मतलब उल्टा। तो यंग क्या हो जाता है ओल्ड, फैट का हो जाता है थिन, कराई का हो जाता है लाफ, ब्राइट का हो जाता है डल और बैड का हो जाता है गुड, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। इसके बाद आपका देखो चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नोट मोर देन 15 वर्ड, है ना। 15 वर्ड तक आपको क्या करना है, इसका जवाब देना। बोला व्हाट डू स्पैरो ईट, है ना, स्पैरो जो है क्या खाता है जो बोला, तो लिखिएगा स्पैरो प्राइमरी ईट सीड्स ग्रेन्स इंसेक्ट एंड समथिंग स्मॉल फ्रूट्स और बेरीज, है ना, ये आपका उत्तर हो जाएगा। बी में है कि हाउ वेयर दी थीवेस काउच, है ना, काउट, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि दिस क्वेश्चंस रिक्वायर्ड कॉटेक्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक स्टोरी विच इज नॉट प्रोवाइड इन द इमेज। इस तरीके से आप क्या करिएगा, इसका उत्तर लिख लीजिएगा। इसके बाद आपका देखो सी में कि वेयर वाज दी ओल्ड मैन फोर्सेड सो इट टू इट, तो यहाँ पे लिखिएगा इन दी कॉर्नर बिहाइंड दी स्टोन इन दी किचन। प्यारे बच्चों, आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लो। और आपको बार बार हम बता रहे हैं ये आपका ओरिजिनल पेपर है, ठीक ना, ये आपका ओरिजिनल पेपर है। चलो डी में है कि वाट वाज दी अरब काइंड टू हिज कैमल, तो यहाँ पे लिखिएगा नो दी अरब वाज नॉट काइंड टू दी हिज कैमल, ही वाज इनिशियली जनरेशन, फिर यहाँ पे लिखिएगा बट वाज एक्चुअली टेकन, ठीक ना। इस तरीके से आपको उत्तर में लिख लेना और ये भी आप लिख लीजिएगा। देखो अगला प्रश्न आपका देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न ई बोल रहा है व्हाट वाज दी प्राइज मनी, व्हाट वाज दी प्राइज मनी, तो यहाँ पे लिखिएगा कि इज टू जनरल टू आइडेंटली अ स्पेसिफिक प्राइज
एज दी आर मेनी कंपटीशंस एंड फंक्शंस। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख लीजिएगा उत्तर। अब अगला प्रश्न आपका देखो 5वां नंबर प्रश्न। 5वां में देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस बनाना है और एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, और दोनों अगर बनाते हो तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पे बोल रहा है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 से 30 वर्ड, है ना। 20 से 30 वर्ड में क्या करना आपको यहाँ पे जवाब देना। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है ए में कि व्हाट टास्क डिड अकबर सेट फॉर दी पीपल। तो इसके लिए आप यहाँ पे इसको उत्तर देखो लिखोगे यहाँ पे कि दिस क्वेश्चंस रेफर्स टू अ स्पेसिफिक स्टोरी और हिस्टोरिकल अकाउंट्स नॉट प्रोवाइडेड इन द इमेज। टू आंसर इट वन वुड नोट टू नो द कंटेंट ऑफ द स्टोरी इन्वॉल्व द अकबर, है ना। द टास्क इज ही असाइनड। इस तरीके से आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा। और अगला प्रश्न है आपका देखो यहाँ पे बी नंबर प्रश्न। बी नंबर में बोल रहा वे वाज दी बेकर एंग्री विथ दी पुअर मैन। तो यहाँ पे लिखिएगा आप इसका उत्तर कि दी बीकर बट द पुअर मैन वाज एंजॉइंग द डिलीशियस स्मॉल ऑफ हिज ब्रेड विदाउट प्लेइंग फॉर इट बिहेवियर दैट एनी वन हु स्मॉलेस्ट हिज प्रोडक्ट शुड पे। इस तरीके से आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखो 6वां नंबर क्वेश्चन। 6वां नंबर प्रश्न में देखो आपका बोल रहा है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 10 नंबर का है। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, आपको 10 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो बोल रहा आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 से 50 वर्ड। 40 से 50 वर्ड में आपको यहाँ पे आंसर क्वेश्चन का आंसर आपको देना। यहाँ पे आपको देखो 2 क्वेश्चन है कि व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वेयर इन शंकर प्लेस। तो आप इसका उत्तर दे दो, या फिर और में देखो लिखा हुआ है नीचे में कि इन दी पोएम लवली मून व्हाट डू चिल्ड्रेन डू इन दिस दी मून लाइट। आप या इसका दे दो। तो हम लोग चलो देखते हैं किसका आंसर देते हैं। हम लोग जो आपको आंसर जो बताने वाले ऊपर वाला बताने वाले, यानी कि सॉरी नीचे वाला बताने वाले, यानी कि लवली मून क्या बताने वाले इसका आंसर, ठीक है ना। देखो इसका उत्तर देखो आप यहाँ पे लिख लेना। देखो क्या है, इन दी पोएम लवली मून चिल्ड्रेन आर ऑफ्टन डेपिक्टेड एज इंजीनियरिंग इन इमेजिएट प्ले एंड फ्रेंडली, है ना, प्ले एंड फ्रेंडली comfort under the moonlight. They might be formed exploratory of or simply enjoying the private glow of the moon, which can inspire wonder and a sense of security. Moonlight can also provide opportunities for water activities or लिविंग अबाउट दी नाइट स्काई। इस तरीके से आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चंस खत्म। और प्यारे बच्चों बता दें कि ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था, ठीक ना। इसे कॉपी में आप नोट कर ले, जितना जल्दी नोट कर ले, है ना। और आप अपने एग्जाम में यही वाला लेके चले जाइएगा और आप उसका आंसर वहाँ पे लिख दीजिएगा। यही वाला पेपर आएगा, हम आपको बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग इसी तरीके से अगले वीडियो में। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो।